हमारे दोस्त और बहुत ही बड़े कास्टिंग डायरेक्टर जिनका नाम है दीपक मेहरोत्रा। और वो काफ़ी टाइम से मैं उनसे बात करने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रोजेक्ट में बिज़ी रहते थे। सो आज हमें मौका मिला है, उनके साथ बात करेंगे अच्छे से। हाय अंकुर, वेलकम अंकुर। गाइस, आज दीपक जी हमारे साथ में हैं। दीपक जी ने काफ़ी सारी वेब सीरीज़, काफ़ी सारी फ़िल्में, काफ़ी सारी उसमें काम किया है। सो हम उनको इनवाइट करते हैं। सो अभी दीपक सर को आने में बिल्कुल 1-2 मिनट में आ जाएंगे हमारे सामने। हेलो। हाय। दीपक जी, नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार, सर, कैसे कैसे हैं हैं? सर? मैं बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? सर, आवाज़ आवाज़ ठीक आ रही है हमारी? क्लियर, हाँ वीडियो जी। क्लियर दिख रहा है सर आपको? हाँ, बिल्कुल दिख रहा है सर। आप बताइए कैसे हैं? जी सर, बहुत बढ़िया है, आपकी दुआएं हैं। सही है सर। दुआ कहाँ है, दुआ तो आप लोगों की है ना हमारे ऊपर। दोनों का एक दूसरे से चल रहा है मतलब। हाँ, ये बात तो अ, बिल्कुल फैक्ट है कि आर्टिस्ट और कास्टिंग डायरेक्टर या फिल्म इंडस्ट्री सब एक कहीं ना कहीं पे सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हैं। कोई अगर एक आदमी करेक्ट। स्पेशल स्पेशल क्रेडिट ले किसी चीज का तो वो पॉसिबल नहीं है, वो गलत है। क्योंकि इट्स टीम वर्क, इट्स अ टीम वर्क बेसिकली। इट्स अ टीम यहाँ पे वर्क। हाँ, यस यस, इसमें इट्स अ सारी टीम। ही इंडस्ट्री, पूरी की पूरी इंडस्ट्री एक दूसरे से जुड़ी है और सभी लोग कहीं ना कहीं पे जाने अनजाने एक दूसरे से कनेक्टेड है। यस दीपक जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। दीपक जी, वैसे तो काफी टाइम से हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहे हैं, बिल्कुल। मैसेजेस से और उससे, लेकिन कभी ऐसे पहचानने का मौका नहीं मिला एक दूसरे को। सोचा आज आपसे दोस्ती की जाए, आपको ब्रॉड पे बुलाया जाए तो थोड़ा आपको जानने का भी मौका मिलेगा, आपको मुझे जानने का मौका मिलेगा। सो इसीलिए आज आपको इनवाइट किया है मैंने। होप कि थैंक आपको कोई एतराज नहीं है। मुझे पता है, मैं मेरे कुछ सवालों से अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे प्लीज बता दीजिएगा सर, माफ कर दीजिएगा। यू। आपका बिल्कुल बिल्कुल। आपका भाई हूँ। अरे नहीं नहीं, भाई, ऐसी कोई बात वैसे पहले मैं चाहता हूँ कि पहले मैं तो आपका इंट्रोडक्शन आपके आने से पहले लोगों को दिया है, लेकिन जो नए नहीं। ब्रॉड पे आए हैं, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी अदा में अपने अपना ही एक इंट्रोडक्शन अच्छा सा, आपने अभी तक जो भी काम किया है, पाताल लोक उसके बारे में बहुत कुछ, बहुत सारी चीजें जाननी है जिसमें आपने कास्टिंग की है। सो आप अपने ही बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दीजिए ना सर मेरे। अ, देखिए, मैं हूँ दिल्ली का डीएम, दिल्ली मेट्रो, दीपक मल्होत्रा। और जिस अंदाज में हम लोग खुश होते हैं, बात करते हैं, तो माय कंपनी नेम इज डीएम स्टार्स इंडिया, इट्स अ कास्टिंग एजेंसी। और दिल्ली में तकरीबन पिछले हम लोग 10 साल से हम लोग कास्टिंग कर रहे हैं। तो पहले डीएम स्टार इंडिया को कोई नहीं जानता था, पहले लोग सिर्फ छोटा मोटा दीपक मल्होत्रा को जानते थे। तो लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने एक टीम पूरी क्रिएट हुई हमारी पूरी ऑफिस की, और हम लोग ने इसका नाम दिया डीएम स्टार्स इंडिया, यानी कि दीपक मल्होत्रा स्टार्स इंडिया। तो लेकिन स्टार्टिंग जो कह सकते हो कि जैसे सभी की होती है, कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना होता है लाइफ में आदमी को। तो मेरी भी वही रही थी, मेरा भी कोई पुराना बैकग्राउंड नहीं था फिल्म इंडस्ट्री के साथ में, जहाँ पे मेरे कोई गॉड फादर हो रहे हो, या जिसे कह सकते हैं कि आप कोई चाचा नाना ताया बाप कोई रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो हम लोगों ने भी जीरो से ही स्टार्ट किया मैंने। और जहाँ पे काफी स्टार्टिंग में काफी सारी छोटी बड़ी स्ट्रगल्स, जिसे कह सकते हैं कि आप हुई इनिशियली, हुई काफी। और जहाँ पे धीरे धीरे फिर, लेकिन इतना जरूर था कि मैंने एक टारगेट सेट कर लिया था कि कुछ दिनों बाद मुझे अपने आप को प्रूफ करना है, स्पेशली इन दिल्ली मार्केट। क्योंकि मुंबई में तो ऑलरेडी काफी सारे लोग पहले से ही काम कर रहे थे, आज से 10 साल पहले। तो मैंने कहा यार, इनके बीच में आऊंगा तो मुझे पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। ठीक है। तो वैसे ही मैं अभी 22 साल का हो गया, तो मैंने कहा अब करते करते ही 50 साल का ना हो जाऊं। तो, तो मैंने कहा यार, बुढ़ापे में जाके अवार्ड लेने से अच्छा है फिल्म फेयर का कि जवानी में कुछ कर लो। तो क्या, दिल्ली बेटर है यार, दिल्ली चलते हैं। और दिल्ली में ही तो खैर मेरा अपना घर भी है। सो आई सेट कि दिल्ली में ही चलते हैं और दिल्ली में ही प्रॉपर तरीके से अपने आप को सेट करते हैं। मुंबई से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ये मुझे पता था कि यार थोड़ा सरवाइव करना नहीं सही है, और मेरी एज भी इतनी नहीं थी कि मैं उस समय स्ट्रगल पीरियड के लिए अपने आप को प्रॉपरली
मैं अपने आप को ढालूं उस चीज को लेके। तो 30-35 साल का एक हैंडसम सा ड्यूड अगर बॉम्बे आएगा तो आप समझ सकते हो। तो तो मैंने कहा यार इस बेटर है कि दिल्ली में ही चलो, और दिल्ली अपने आप को रास आएगी। बॉम्बे में काफी मेहनत करनी, मेहनत से नहीं डरता था मैं, लेकिन एक होता है यार कि ठीक है, मतलब देखिए, कहीं ना कहीं पे आपको पर्दे के आगे या पर्दे के पीछे आपको रहना है। ठीक है, तो करेक्ट। मेरा टारगेट वही था। सो मैंने कहा ठीक है, पर्दे के आगे लोग मुझे डुप्लीकेट शाहरुख खान या डुप्लीकेट गुत्थी बोल रहे हैं, तो यार इससे अच्छा है कि बेटर है अपने यहाँ ही एक डीएम बनाओ, डुप्लीकेट मत कहलाओ, और दिल्ली भागो, बेटर है। और फिर दिल्ली में आके हम लोगों ने स्टार्ट काम किया। और मैंने स्टार्टिंग तो छोटे छोटे से चीजों से करी, लेकिन एक लकली एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट मेरे हाथ में लगा। तो यशराज से कॉल आया, और यशराज की प्रोडक्शन टीम से बेसिकली। और हम लोगों ने दिल्ली में काफी बड़े ऑडिशंस किए उसके, और काफी लोग सिलेक्ट हुए। तो धीरे धीरे बस यहीं से कहानी चलनी शुरू हुई, लोग मुझे पहचानने लगे, छोटे बड़े टीवी कमर्शियल्स किए। और आज कुछ किया है, कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत अभी किया है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अभी काफी बहुत कुछ कर रहे हैं अभी तो। लेकिन इतना जरूर है कि जितना भी किया है आई एम सेटिस्फाई। ऐसा कुछ नहीं है आई कि नो सर, मुझे मैंने मुझे कुछ नहीं पता है, किया। बहुत 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 लंबी लिस्ट है, मुझे पता है सर, लेकिन फिर भी बताइए, हमारे दोस्तों को जानना है कि हम जिस सेलिब गेस्ट के साथ बात कर रहे हैं, तो वो कौन है और कहाँ से आए हैं, उनका बैकग्राउंड। सर क्या होता है कि कई बार ना कुछ स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग हो जाती है, इतनी इंस्पिरेशनल हो जाती है ना, कि लोगों को उस तरह से जीने का मन कर जाता है। सो ये जो देखो मेहनत करके आज जो, हाँ, देखो पता क्या होता है, कई बारी ना हमारी, तो मैंने कभी भी अपने आप को एज ए कास्टिंग डायरेक्टर नहीं प्रूव किया मार्केट के अंदर, पहले मैं क्लियर कर दूं ये चीज। हम लोगों ने अपनी कंपनी को, जैसे कास्टिंग एजेंसी हमारी है टीएम स्टार्स इंडिया, मैंने उसी को लेके आगे चला, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर तो कहीं ना कहीं पे एक स्टिक हो जाता है एक जगह पे खाली, कि हाँ बस यही काम करना है। और एज ए कास्टिंग एजेंसी हमारे पास कई सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं दिल्ली के अंदर। कभी हमारे काफी सारे यार दोस्त हैं मुंबई के अंदर, काफी चाहने वाले हैं जो कास्टिंग करते हैं, तो उनके साथ हम लोग मिलके काम करते हैं। और या कभी प्रोडक्शन हाउस से डायरेक्टली कॉल आ जाता है। और स्पेशली जब दिल्ली के अंदर शूट आता है, तो कोई भी बड़ी मूवी आती है तो एटलीस्ट एक बार हमारे पास जरूर आती है। हम बाद में कर पाते नहीं कर पाते बात अलग है, लेकिन मैं अगर बोलूंगा कि अगर दिल्ली में 100 मूवीज की शूटिंग हुई है पिछले तकरीबन 5-6 साल के अंदर, तो उसमें से 100 मूवी में से 40 तो हमने करी हैं। तो वाह क्या बात। हाँ, तो अब उसमें आप कह सकते हो कि प्राइमरी कास्ट तो खैर हीरो हीरोइन तो ऑलरेडी डायरेक्टर और प्रोडक्शन हाउस ऑलरेडी डिसाइड कर ही लेते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी कास्ट होती है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जिसका पूरी मूवी के अंदर कहीं ना कहीं पे एक योगदान होता है, पूरी मूवी के अंदर कहीं ना कहीं। सो टीवी कमर्शियल्स हमने, हितेश भाई आपका लग रहा है मुझे नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, आप अटक गए कहीं। हाँ, आपका नेटवर्क। मैं सर आप देखिए। हाँ सर देख रहा हूँ मैं। सर सुन तो पा रहा हूँ, बहुत हल्का सुन पा रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे आवाज आ रही है आपकी, कट कट पता कट के आ रही नहीं, है। नेटवर्क का इशू मेरे ख्याल से नेट होगा। तो इशू आज की डेट में हर जगह चल रहा है, ये जब से उनको लगता है कि
वो आवाज नहीं करता है मैं अगर देशों पर सॉरी गाइस, ये नेटवर्क का थोड़ा इश्यू आ रहा है। सो मैं अभी जस्ट दीपक जी को वापस रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ कि वो आ जाए। हेलो गाइस, हेलो, वेलकम वेलकम। बस वेट कर रहा हूँ मैं कि जैसे ये दीपक जी आ जाए ऑनलाइन तो उसके साथ उनके साथ वापस। यस दीपक जी, यस दीपक जी, कैन यू हियर मी राइट नाउ? हाँ आ रही है अभी? अभी आ रही है, परफेक्ट आवाज आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ जी तो हम लोग यही कह रहे थे कि धीरे धीरे वी स्टार्टेड एंड और आज हम लोग हैं कि जहाँ पे कुछ छोटी बड़ी हम लोगों ने मूवीज करी हैं और वेब सीरीज भी करी हैं। लेटेस्ट में भी आप लोगों ने एक दिल्ली की फिल्म बनाई थी नारायण, और उसमें मैंने छोटा सा एक्ट भी किया था। और कल अच्छा, सबसे कौन बड़ी सी बात फिल्म है है? कि नारायण नारायण देखना मत। हाँ उसपे ओके, बड़े कॉमेडी वाला सीन है मेरा, बड़ा कॉमेडी वाला सीन है मेरा उसके अंदर। नहीं नहीं, मैं देखिएगा, पक्का पक्का देखिएगा, देखूंगा, पक्का पक्का देखिएगा। देखूंगा मैं। तो अभी लेटेस्ट में अभी जो रही है रसभरी स्वरा भास्कर की, वो हम लोगों ने करी थी एज ए कास्टिंग डायरेक्टर। कल चिंटू का बर्थडे रिलीज हो रही है, तो दिल्ली ओके, कास्टिंग सारी हमने करी थी। और चिंटू का बर्थडे में जो दोनों मेन बच्चे हैं वो दिल्ली से कास्ट हुए। और इसके अलावा तो होम स्वीट ऑफिस है, सेकंड मैरिज डॉटर, काफी सारी फिल्में हैं जो हम लोगों ने करी हैं। और लेटेस्ट अभी स्पेशल ऑप्स आपने वेब सीरीज देखी होगी, उसमें भी हमने काफी काम किया था। तो बिन्नू का सपना, स्पेशल सर, बिट्टू बत्ती गुल सर आपकी चालू का जानकारी के हंगरी, लिए बता ये दूं, सारी। स्पेशल स्पेशल ऑप्स में मैंने भी काम किया हुआ है। जावेद अली का कैरेक्टर मैंने ही किया हाँ 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 हाँ, क्या बात है, क्या बात है। स्पेशल ऑप्स में पूरी दिल्ली का पूरा हमने संभाला हुआ था। और काफी कैरेक्टर्स हमारे यहाँ से गए थे दिल्ली से, और काफी लंबी करेक्ट, शूटिंग हुई थी दिल्ली के अंदर भी। तो उसमें हमारे यहाँ से भी हाँ काफी सारे आर्टिस्ट ने काम किया दिल्ली के अंदर। तो ऐसे करेक्ट तो अगर करेक्ट। आप लोगों को चेक करना है तो हमारी फेसबुक पे जाइए, IMDb पे जाइए, दीपक मल्होत्रा का मिल जाएगा आपको। क्योंकि हमारे भी देखिए, सर हमारे सर भी सारे आपने काम अच्छे हैं। सर पाताल पाताल लोग भी आपने ही की थी? हाँ, पताल लोग की हम लोगों ने करी है, मतलब कि हम सब ने करी है, ऐसा नहीं है कि मैंने अकेले ने करी है, ऐसा कुछ नहीं है। अनमोल आहूजा जी है कास्टिंग पे से, उनका पूरी टीम थी हमारे साथ दिल्ली में। मेन कास्टिंग डायरेक्टर वही हैं इसके। और वहां से उनकी टीम हमारे पास दिल्ली आई थी, और तकरीबन दिल्ली में हमने करेक्ट, 2 ढाई महीने ऑडिशन किए। और आप मानेंगे नहीं कि दिल्ली में करीबन 220 कैरेक्टर की कास्ट थी दिल्ली से, जिसमें डायलॉग नॉन डायलॉग ओहो, वाला, लेकिन ज्यादा डायलॉग थे, नॉन डायलॉग नहीं थे, ज्यादातर डायलॉग वाले थे। और करेक्ट, हमने करीबन 2.5 मंथ हम लोगों ने उसके ऑडिशंस किए। 220 लोगों के लिए कम से कम तो हम लोगों ने 500 से 700 लोगों का ऑडिशन। तो ओहो, हर कैरेक्टर के 3 4 5 ऑडिशंस करने, ये सब बहुत ही क्या कहते हैं ना, जिसे कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी कास्टिंग गई। आपने देखा ही है सभी उसके सारे दिल्ली के जितने भी एक्टर्स अगर आप देखेंगे उसके अंदर, तो काफी सारे कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और सब उसकी कास्टिंग की तारीफ कर रहे हैं। एटलीस्ट मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्या कि बात, जब हमारे यहाँ पे कोई ऑडिशन देने आता है और वो जब स्क्रीन पे दिखता है, तो मुझे तो बहुत खुशी होती है। थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं कभी कभी, खैर वो तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए। लेकिन ठीक है। हमने ये देखा है कि क्षति काम तो तो सब दिखता है। सब जगह। करेक्ट हाँ, करेक्ट, काम बिल्कुल दिखता है, करेक्ट। काम दिखता है। धीरे धीरे आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं पे आपको आपके काम की तारीफ का इनाम तो जरूर मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप तो अच्छे मैं कभी शूटर क्रेडिट से के हो, लिए मैंने क्रेडिट के लिए नहीं काम किया।
मैंने, अगर आप कहोगे तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आज हमने जो बीज बोया है दिल्ली के अंदर, तो वो 10-12 साल में नेचुरली बड़ा होगा, और बड़ा होने के बाद लोग अभी भी, खैर आपकी दुआ से काफी लोग पहचानते हैं। तो हाँ ऐसा सर। अभी भी आज भी हम लोग 2 ऐड कर रहे हैं, 2 ऐड की कास्टिंग कर रहे हैं, तो जिसमें विक्स की है, और अभी HP लैपटॉप की आई है, और सिटी बैंक की आई है। तो दिल्ली बॉम्बे में काफी सारे हमारे भाई लोग हैं जो बॉम्बे में कास्टिंग करते हैं, दिल्ली में हम करते हैं, तो सब ऐसे टीम वर्क बेसिकली सब हम लोग मिलके काम करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा नाम नहीं आया या उसका नाम क्यों आया। मुझे तो भाई पैसा दे दो, बहुत है। मतलब आपका अल्टीमेटली तो, भाई, बड़ी आपका सीधी ऐसा सी है बात सर, है, आपका ऐसा है अल्टीमेटली सर कि रोजी रोटी पैसे से ही चलनी है ना। करेक्ट। मतलब अल्टीमेटली ऐसा है कि मतलब आपकी लिस्ट खत्म नहीं होगी, मुझे पता है, क्योंकि वो ऐसा है कि मेरा ये एक आवर तो आपकी वो लिस्ट सुनने में ही मेरा निकल जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बट सर, हाँ आई हाँ, नो लिस्ट तो अबाउट यू, बहुत। काफी टाइम से मैं चाहता भी था आपसे बात करने के लिए, लेकिन हो नहीं पा रही थी बात सर, क्योंकि मैं मुंबई में, आप दिल्ली में, तो आपका पूरा वो नेटवर्क अलग था, मेरा हमारा दिल्ली मुंबई में थोड़ा नेटवर्क में रहते हैं हम लोग, दिल्ली का नेटवर्क पता नहीं होता था। पर मैंने सोचा क्यों ना वहां पर भी अपना थोड़ा, जैसे कि मैं अपने बारे में छोटा सा, थोड़ी सी, आपका जितना लंबा तो है नहीं, मैं थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ आपको सर। मैंने करीबन सर यहाँ पर मैं 2011 से हूँ यहाँ पर मुंबई में, और मैंने अभी तक करीबन 300 से ऊपर एड्स कर लिए हैं। सारी एड्स आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं सर। बच्चन साहब के साथ मैंने 3 बार काम किया है, शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा, काफी सेलिब्रिटीज के साथ काम किया है। मूवीज में मैंने काफी सारी की है, साथ में मूवीज भी मिलती गई मुझे। ओ माई गॉड, पीके, बैंग बैंग, गब्बर, जुड़वा टू, रॉन्ग साइड, राजू, अभी ये स्पेशल ऑप्स करके वेब सीरीज आई है जो, जिसमें बहुत अच्छा कैरेक्टर है, आपने देखी शायद, मेरे ख्याल से आपने तो देखी है वो वेब। और सीरियल्स भी काफी सारी की है उसमें। अभी जो सीरियल कर रहा हूँ वो कलर्स के लिए कर रहा हूँ, नागिन 4। सो ऐसे साइमल्टेनियसली काम आता गया और मिलता गया, और शिद्दत से करते गए और मिलता गया। कास्टिंग डायरेक्टर्स भी आप जैसे भाई लोग, जैसे अपने दोस्त ही बन गए हैं, जो अभी ऐसा फोन करके बोल देते हैं कि ऑडिशन की जरूरत नहीं है, तेरा प्रोफाइल में भेज रहा हूँ। सो ये मेरे लिए बहुत लक की बात है कि आप जैसे भाई लोग अपने जानते हैं, और वो हमें दोस्ती में इतना मानते हैं कि नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं कर लूँ। बट सर, जो सही बात। लोग मुझे मुझे सच में ये जानना है कि जो लोग अभी स्टेज पे है, जो अभी 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 आए हैं, क्योंकि काफी सारे सवाल जब लोगों को बताया कि ऐसे दीपक मेहरोत्रा करके हमारे दोस्त है जो कास्टिंग संभालते हैं दिल्ली में, तो उन्होंने काफी सवाल मुझे भेजे। और मुझे लग रहा है कि ये एक जनरल एक्टर जो मुंबई में आते हैं, उनका ये सवाल हो सकता है कि मुंबई में आते ही कहाँ से शुरू करें, ये पता नहीं होता है। तो थोड़ा गाइड करिए आप कि कैसे अपना अपना इतने सालों का आपका निचोड़ है वो थोड़ा दीजिए हमें, बताइए कि कैसे वो लोग बेचारे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें अपने दोस्त लोग। देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है, ये बहुत ही रेगुलर क्वेश्चन है, बस पूछा अलग अलग तरीके से जनरल। जाता है हर बार। जनरल क्वेश्चन है, और हर करेक्ट। बार अलग तरीके की वजह से, और शायद हम लोग भी कई सालों से इसका आंसर दे रहे हैं, और ऐसी बात नहीं है। और अच्छा लगता है क्योंकि हर बार कुछ नए लोग जुड़ते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है। तो धीरे धीरे जब करेक्ट। लोगों के पास अवेयरनेस पहुंचेगी, तो डेफिनेटली इस चीज का फायदा सभी को होगा, सभी का होगा। क्योंकि कई बार मैंने देखा है, कई बार नॉलेज ठीक से ना होने की वजह से अच्छा टैलेंट जो है वो कहीं ना कहीं दब जाता है उसको। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो एक्टर तो होता है, लेकिन उसकी मार्केटिंग अच्छी नहीं होती। क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर मैं तो सबसे यही कहना चाहूंगा पहले कि आपका जितना, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे भी मेरी भी मार्केटिंग है, आपके साथ भी, आपको भी लोग जान रहे हैं मेरे थ्रू आपको भी लोग जान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं करेक्ट। पे एक नेटवर्क है बेसिकली। तो उस नेटवर्क को करेक्ट। बढ़ाना बहुत जरूरी है, स्पेशली अब जब कई सारी चीजें एक तरीके से पूरी इंडिया में, क्या पूरे वर्ल्ड में एक रीबूट का बटन दब गया कोरोना का। ठीक है, हर एक को अपने आप को रीबूट करना बहुत जरूरी है इस टाइम पे, क्योंकि जब तक आप अपने आप को रीबूट नहीं करेंगे, जैसे अभी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, कुछ आ रही है, तो अगेन इट्स लाइक कि धीरे धीरे चीजें चेंज होंगी। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले जब भी अगर आपको मुंबई जाना है, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि किससे मिलना है, किसके पास जाना है, क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, कब बात करनी है। मतलब ये नहीं कि आपको 2 बजे आपने फोन घुमा दिया,
ठीक है बॉम्बे साइड रात जागता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब रात को 2 बजे फोन कर देंगे। तो आपकी बेसिक नॉलेज को होना बहुत जरूरी है। दिल्ली में बड़े, अब अगर आप देखेंगे तो 50-70% मुंबई में आपको नॉर्थ के लोग मिलेंगे, या पूरी इंडिया से मिलेंगे लोग आपको मिलेंगे, ठीक है, जो लोग काफी काम कर रहे करेक्ट। हैं। ठीक है। तो क्योंकि दिल्ली के लोग, या मैं बाहर की बात करूंगा तो लोग थिएटर्स वगैरह करके आते हैं अपने होम टाउन के अंदर, काफी काम करते हैं, सीखते हैं, और उसके बाद मुंबई पहुंचते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पे मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं पे अगर वो फंस जाते हैं तो शायद अपनी बेसिक नॉलेज की वजह से इंडस्ट्री को लेके। तो कई साल लोग करेक्ट। 2-2 साल 3-3 साल तक थिएटर करते रहते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि आज कल कौन सी पिक्चर, बड़ी बड़ी मूवी, कौन सी बड़ी पिक्चर रिलीज होने वाली है। तो ये चीजें ना जो होती हैं, ये कहीं ना कहीं पे आपकी बेसिक नेटवर्किंग को ना स्ट्रांग नहीं करती हैं, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये बात तो आपने जब भी बहुत आप सही कही मुंबई, सर। हाँ, मैं तो अग्री जब भी करता हूँ आप इस मुंबई बात से। जाए, क्योंकि मैं भी सर मुंबई आया था कई साल पहले, तो मेरे पास भी एक नेटवर्क की कमी थी। और उस टाइम तो ना फेसबुक था, ना व्हाट्सअप था, ना ही कुछ ऐसी सोशल साइट्स थी जहां पे आप अपने आप को पता चल सके कौन क्या काम कर रहा है। कहने का तब आपके पास एक हथौड़ा फोन हुआ करता था, नोकिया 510, तो किसी के सिर पे देके मारो तो साला मर जाए। तो वो एक, तो वही आपके हाथ में एक हथियार था उस समय। तो लेकिन उसपे भी 32 रुपए की आउटगोइंग और 16 और 18 रुपए की इनकमिंग हुआ करती थी। तो वो फोन था मेरे पास उस टाइम पे। तो लेकिन नेटवर्किंग के नाम पे लोग नहीं जानते थे एक दूसरे को। आज भी अभी भी मैंने देखा है, कई लोग जानते हैं कि वो सोचते हैं कि यशराज और करण जौहर एक ही हैं। मतलब यशराज फिल्म्स और धर्मा प्रोडक्शन की पता ही नहीं उनको डिफरेंस क्या है, क्योंकि उनको लगा कि जो मूवीज बनाते हैं धर्मा प्रोडक्शन, वो भी कहीं ना कहीं पे यशराज की फिल्मों से मिलता जुलता लगता है, वही कॉन्सेप्ट और वही सब चीजें लगती हैं, तो वो एक ही चीज समझते हैं। करेक्ट। मैंने देखा, मैंने हुआ है ये लोग। आप उसकी तो छोड़िए, कई लोग मेरे ऑफिस में आके मुझसे पूछते हैं कि डीएम ने भेजा है मुझे, दीपक मल्होत्रा ने भेजा है मुझे, ऑडिशन ले लो। ये अब मैंने भी इससे कई बार ज्यादा मैं देखा आप, है। मेरे कास्टिंग डायरेक्टर कोई कुछ दोस्त हैं, जैसे आप जैसे दोस्त, वो हाँ, हमेशा मुझे बोलते हैं कि हेतल भाई मतलब क्या बताएं, बंदा खाना खा रहा है, एटलीस्ट थोड़ा रुक जाओ, साइड पे खड़े हो जाओ। खाना खा रहा है पर उसके सवाल का जवाब पहले चाहिए उसको। मतलब वो ये नहीं देखता है कि कास्टिंग डायरेक्टर बेचारा पूरा दिन थका हारा शाम को बैठ के, अभी वो दोपहर को भी खाना नहीं खा रहा है, शाम को खा रहा है, तो उसका शाम को खाना खाने का हमें ये मोटिव समझना चाहिए कि वो शाम को क्यों खा रहा है, क्योंकि उसके पास पूरे दिन में टाइम नहीं था। अब उस खाना खाने के टाइम पे भी आप अगर टपक जाते हो और ये बोलते हो कि सर मुझे, आप आप उसकी बात कर रहे हैं हितेल भाई। अभी जैसे जैसे अभी की बात ले लेते हैं कि अभी 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 लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, ठीक है। उसके बावजूद भी सबको पता है, बेसिक नॉलेज है, सबको पता है कि ऑडिशंस नहीं चल रहे, ठीक है। उसके बाद भी आप फोन करके पूछोगे सर आज कोई ऑडिशन है, अरे यार, मतलब मैं क्या क्या जवाब दूं? आप बताओ ना, मैं क्या जवाब दूं आप लोगों को? और हमेशा बेसिक मैंने देखा है, नॉलेज। हमेशा मैंने देखा है कि अच्छा, यहाँ पे भी ना दो दो चीजें हैं। कभी कभी क्या होता है कि मैं एक्टर की तरफ से भी बोलूंगा, ऐसा नहीं है, वो भी सही है बेचारे, वो भी अपनी जगह पे, ऐसा नहीं, उनकी कोई गलती नहीं है उनकी। लेकिन उनको भी काम की भूख है, ठीक है, उनको भी आगे बढ़ना है, उनको भी अपने आप को प्रूव करना है। लेकिन अगर आप देखोगे तो आज सुबह से, जैसे मेरा ये तीसरा इंटरव्यू आपके साथ, तीसरा सेशन है ना। सुबह पहले तन्मय के साथ था, फिर विशा के साथ था, और आज आपके साथ है। तो आज दिन में वाह मैं क्या। 3 बार मैं, मतलब मैं लाइव हो रहा हूँ। अभी शायद 12-11 बजे के आसपास मैं दोबारा लाइव जाऊंगा, जब मैं लोगों के लाइव ऑडिशंस करता हूँ। तो कहने का मतलब ये ओ। सिंपल सा ये है कि हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों की भी एक लाइफ है यार, हम लोगों के भी घर बार है, थोड़ा सा हमें भी भूख लगती है, हमें भी तो क्या कहते हैं, टीवी देखने का मन करता है, हमें भी कुछ करने का मन करता है, ऐसी बात नहीं है। हमारी भी कुछ लोग बोल रहे हैं गर्लफ्रेंड यहाँ थी, पर लेकिन कि आप ना किस अगर कोई ऐसे ऐसे कोई हो जो आपको परेशान करता है ना, उनको गलत एड्रेस दे दो, गलत जगह पे भेज दो, ऐसा बोल रहे देखिए देखिए, हैं। पहली बात तो मैं कभी किसी को ये नहीं बोलता कि गाली गलौज पे नहीं आता, ठीक है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ प्यार से, ठीक है। और फिर भी नहीं मानता तो
ब्लॉक करता हूँ शायद थोड़ी देर के लिए, लेकिन 1 घंटे बाद फिर उसको अनब्लॉक कर देता हूँ, क्योंकि यू नेवर नो यार कि कौन सा एक्टर कब कहाँ किस रोल में फिट हो जाए आपके पास। करेक्ट, करेक्ट। इसी रिलेटेड एक एक क्वेश्चन भी मूवी किसी ने पूछा है कि समझ लीजिए कि ये क्या ऐसा एक्टर में आप क्या देखते हो उस कैरेक्टर के लिए, कि ऐसा क्या चीज देखते हो कैरेक्टर के लिए उस एक्टर में? मतलब समझ लो कि सामने वाला बंदा अभी फ्रेशर है, नया आया हुआ है, या फिर वो बहुत एक्सपीरियंस, तो वो क्या कैरेक्टर देखते हो आप, या फिर वो बंदे का फेस उसके साथ मैच हो रहा है कि वो देखते हो? यार देखो, जिस टाइम कास्टिंग होती है तो आप भी एक्टर हैं, आपने भी 300 से ज्यादा एक्ट किए हैं, आपने वेब सीरीज करी है, तो जब भी आपको बुलाया जाता होगा ऑडिशन के लिए, या आपको घर से बोला जाता होगा सेल्फ टेस्ट के लिए, तो बकायदा आपको एक ब्रीफ दिया जाता होगा कि ये कैरेक्टर है, ये कॉस्ट्यूम है, ये लुक है, या ये इस कंट्री से या इस स्टेट से बिलोंग करता है, भाई दिल्ली से, यूपी से, हरियाणा से, पंजाब से, ठीक है, तो आपको वही टोन रखनी है, या आप पुणे से हैं तो पुणे वाली टोन रखनी है आपको, गुजराती है तो गुजराती वाली टोन रखनी है, वो कॉस्ट्यूम होता है। तो हमारे पास भी जब कोई भी काम आता है, चाहे वो वेब सीरीज हो, टीवी कमर्शियल हो, या कुछ भी मूवी हो, तो बकायदा हर करेक्टर का एक प्रॉपर ब्रीफ आता है उसके साथ में, और उस ब्रीफ के साथ ही ओके। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। उसके साथ ही जैसे अब आपको बताया कि पतालों के अंदर 220 करेक्टर थे कम से कम, जिसकी लिस्ट आई थी हमारे पास। सो हर करेक्टर का लेकिन प्रॉपर एक ब्रीफ था, और उस ब्रीफ के अकॉर्डिंगली ही हम लोगों ने धीरे धीरे हम लोगों ने कास्टिंग पे धीरे धीरे लोगों को अपना डेटा, जो हमारा नेटवर्क रहा है, हमारे पास करीबन, आप मानेंगे नहीं, तो हमारे पास कम से कम 1.5 लाख ऑडिशन है दिल्ली के अंदर। तो उन 1.5 लाख ऑडिशंस को छाटना वन बाय वन, ये बहुत टाइम लगता है, और हम लोगों ने 1-1 बजे तक हम लोगों ने बैठ के वो ऑप्शंस निकाले हैं, फिर को कॉल किया है, फिर उनको बुलाया है जो जिस लुक में फिट बैठता है। होता है 70-30% का फर्क पड़ता है, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि, अब जो कई बार होता ही है कि राइटर ने कहा मुझे बस यही चाहिए, तो जब वो वही चाहिए तो फिर वही के लिए फिर हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो फिर वो उसमें नेचुरली, और ऑप्शन, और ये तो एक कहावत है इस इंडस्ट्री के अंदर कि जब तक कैमरा रोल नहीं होता ऑप्शंस खुले रहते हैं। करेक्ट, तो एब्सोल्युटली राइट। ये बात हर एक्टर को समझनी चाहिए, और हर एक्टर को ये बात समझनी चाहिए, और इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि हर कोई चाहता है बेस्ट टू बेस्ट दिखाना और बेस्ट टू बेस्ट करना। सो आई तो थिंक सर जो बेटर मुंबई ही में रहेगा रहते कि, हैं, सॉरी हाँ। सॉरी बोलिए, वो जो मुंबई में जो रहते हैं उनको हम्म। भी आप दिल्ली के प्रोजेक्ट में या आपके प्रोजेक्ट में आप चांस देते हैं, या फिर सिर्फ आप दिल्ली नहीं वाले नहीं, लोगों को देखिए ही? देखिए देखिए, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो खैर हमारा डीएम स्टार इंडिया बड़ा फेमस है फ्रेशर्स के साथ काम करने में, नए लोगों के साथ काम करने में, और मुझे भी कंफर्ट रहता है, क्योंकि कई बार मैं नहीं चाहता कि मैंने किसी एक्टर को फोन किया और वो बोले कि मेरे मैनेजर से बात कर लो। तो यार मुझे लगता है यार कि 10 साल में मैंने कोई मैनेजर नहीं रखा, तो मैं आज भी अपने सारे व्हाट्सएप खुद ही चेक करता हूँ, खुद ही सारा रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो वहां कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना, मतलब लगता है ठीक है, वो अपनी जगह गलत नहीं है, मतलब उनको भी लगता है कि यार वो शूटिंग करेंगे या लोगों के फोन उठा के बात करेंगे, तो ठीक है। जब करेक्ट बात भी है। बड़ा बन जाता है तो मैं भी सोच रहा हूँ मैनेजर रखूंगा, मैं डालूंगा बकायदा फेसबुक पे पोस्ट डालूंगा कि मुझे मैनेजर चाहिए, तो लेकिन तो वो बड़ा अजीब सा लगता है। तो इसलिए हमारी डीएम स्टार इंडिया के अंदर 90% हम लोग फ्रेशर्स के साथ काम करते हैं, लेकिन टैलेंट के साथ। उनके अंदर टैलेंट होना बहुत जरूरी है, ऐसे नहीं कि फ्रेशर है, कुछ नहीं किया, उठ के आ गए और कहा कि मुझे हीरो बनना है, मम्मी ने बोला कि मेरा बेटा हीरो है, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो टैलेंट का होना बहुत जरूरी है, और टैलेंट के बेसिस पे ही हमारे यहाँ पे ऑडिशंस होते हैं। सो आप बात कर रहे थे मुंबई के लोगों की, हम पक्का करते हैं। मुंबई के साथ हमने काफी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं जहाँ पे मुंबई के एक्टर्स को हम लोगों ने दिल्ली में बुलाया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ कि 90% कह लीजिए या 70% कह लीजिए कि लोग हमें मुंबई से अप्रोच करते हैं दिल्ली में। तो जब वो बॉम्बे से दिल्ली अप्रोच करते हैं तो उनका सबसे बड़ा एक ही लॉजिक होता है कि बजट का जो इशू होता है कि दिल्ली में शूटिंग सस्ती पड़ती है, दिल्ली में आर्टिस्ट थोड़े से कम बजट पे मिल जाएंगे, और उनका रहने खाने का पीना, हॉस्पिटैलिटी, है ना, तो कोई होटल ना करके देना पड़े, सब कुछ करके, तो वो एक बजट होता है जो बढ़ जाता है। तो इसीलिए वो लोग कहते हैं कि आप पहले ना दिल्ली के आर्टिस्ट को ही ढूंढ दीजिए, जो लोग दिल्ली में हो और दिल्ली में अच्छा काम करते हो या जो फिट होते हो। जब नहीं मिलता हमें कोई दिल्ली में, तब फिर हम लोग बॉम्बे के आर्टिस्ट को अप्रोच करते हैं और फिर वहां से करते हैं। हमने काफी सारे शूट किया, ऐसा नहीं है कि मुंबई काम नहीं करते। और अगर आप मानेंगे तो
काफी सारे दिल्ली के लोग हैं जो मुंबई में बैठे हैं, तो वो कहते हैं यार दिल्ली में हमारा घर है सर, कोई टेंशन नहीं है, आप हमें एयरफेयर दे दो, हमारा अपना घर है, हम रह लेंगे। तो वो चीज का एक एडवांटेजेस मिल जाती है हम लोगों को, इसलिए हम लोग दिल्ली के आर्टिस्ट को थोड़ा सा प्रेफर करते हैं तो चीज को सर लेके। तो सर क्या आप ये भी देखते हो एक्टर में कि उसने थिएटर किया है कि नहीं किया? क्योंकि कुछ दोस्तों ने ये भी सवाल पूछे थे मुझे कि हमने तो थिएटर किया नहीं, तो हमें क्या चांस नहीं मिल सकता है? नहीं नहीं, देखो मैं यहाँ पे बोलूंगा, कुछ तो होते हैं बॉर्न एक्टर, ठीक है। और मेरे यहाँ पे तो सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग कॉन्फिडेंस लेवल पहले ट्राई करते हैं। देखिए अब कोई थिएटर करके आया, अब मैं कहूंगा नहीं भाई साहब सर्टिफिकेट दिखाओ, वो तो जब कैमरे के आगे जब परफॉर्म करेगा तभी पता चल जाएगा कितना थिएटर किया। अब आज के डेट में कई सारे लोग जो होते हैं वो हमने किया, अभी पीछे हम लोगों ने ऑडिशन किए थे, एक आर्ट के थे, मतलब इस कोरोना से पहले। तो उसमें एक आदमी आया, उसने बोला बंधन बैंक का शायद हम लोग ऐड कर रहे थे, तो उसमें आया सर उसमें हमें थिएटर आर्टिस्ट चाहिए थे। तो उसने बोला आगे कि मैंने भी थिएटर किया है। मैं कहा कितने कितना साल किया है? कह रहा साल नहीं, एक हफ्ता किया है। मैंने कहा ठीक है भाई। तो लोग एक हफ्ते को भी थिएटर, तो ऐसा नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपको स्क्रिप्ट ठीक से समझ में आती है, आपको पता है एग्जैक्टली कैसे परफॉर्म करना अपने आप को। बट यस, अगर बड़ा कैरेक्टर है, काफी बड़ा होगा, लंबी सीरीज में उसका काम है, मूवी के अंदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, तो नेचुरली पहले हम लोग उन लोगों को देखते हैं जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, थोड़ा सा जिन्होंने काम किया होता है, जिनको नॉलेज होती है। क्योंकि सेट पे जाके अगर आप पूछोगे कि लॉन्ग शॉट कौन सा है, मिड शॉट कौन सा है, किस एंगल से देखूं, इस एंगल से देखूं, पता ही नहीं आपको, तो फिर वहां पे डायरेक्टर बाद में हमें गालियां मारेगा, सुनाएगा गालियां, भाई किसको भेज दिया। तो रखना पड़ता है, हमारी हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार, कास्टिंग करते समय हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारा भी जॉब है कि हम शूटिंग पे किसी गलत आदमी को ना भेजें जो सेट पे जाके तंग करे या सेट पे ठीक से परफॉर्म ना करे। सो इट्स अवर ड्यूटी, इट्स अवर जॉब बेसिकली। तो हम लोग अपने काम से तो नहीं भागते, और ना ही हम कभी कोशिश करते हैं कि गलत किसी आर्टिस्ट को कास्ट करें। तो ये कैसे सर जज कैसे करते हैं आप कैरेक्टर, जैसे कि देखो, ये बंदा नेचर में अच्छा है तो अच्छा काम करेगा, ये आपको जब वो सेट पे जाता है तभी पता चलता है, उससे पहले तो पता नहीं चलता है? हाँ, नहीं नहीं, उससे पहले भी कभी कभी पता चल जाता है, कभी कभी हम गलती भी खा जाते हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि डीएम स्टार में नॉट फिट नाम का कोई वर्ड नहीं है। अच्छा, क्या बात। हाँ, बिल्कुल नहीं है। अगर आप इसमें फिट नहीं हुए तो हो सकता है किसी दूसरे कैरेक्टर में फिट हो रहे होंगे आप, तो एटलीस्ट आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपना खुद की कोई भी स्क्रिप्ट जो आपने याद करी है वो आप उसको दीजिए और उसको देके आप चले जाइए, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि आज नहीं तो कल या 2 महीने बाद हो सकता है कि मेरे यहाँ से आपको कॉल आ जाए, ठीक है। तो इसलिए मेरे पास हमारे ऑफिस के अंदर जो भी आदमी, कोई भी एक्टर ऑडिशन देने आता है, चाहे वो फ्रेशर है, तो हम उसका एक इंट्रोडक्शन और एक सैंपल ऑडिशन हम लोग रिकॉर्ड करके अपने पास रख लेते हैं। कभी नहीं कहा मेरे ऑफिस में किसी ने कभी नॉट फिट है। हाँ, जिस टाइम कास्टिंग स्टार्ट होती है, जैसे हम लोग कभी कभी फेसबुक पे डालते हैं कि भाई हमें ये रिक्वायरमेंट है, ये वो रिक्वायरमेंट है, तो जिस टाइम पे जो प्रोफाइल आती है वो हम लोग जरूर छाटते हैं उसमें से। क्योंकि मैंने जैसा भी आपको बोला कि हमारे पास प्रॉपर एक ब्रीफ आता है। अब चाहिए मुझे क्या कहते हैं, 6 फुट का हट्टा कट्टा बदमाश टाइप, तो आपको लगता है कि उसमें मैं किसी 5 फुट के आदमी को ले लूंगा, ऑडिशन नहीं, करूंगा? नहीं करूंगा। तो डायरेक्टर भी बोलेगा यार क्यों कर रहा टाइम वेस्ट, अपना भी तो मेरा भी उसमें भाई, आपका जब नाम, मेरा ऑफिस चलता है। सबका नाम अरे तो नाम होगा, से पहले टाइम पैसे खराब खर्च होगा। होते भाई, नाम से पहले पैसे खर्च होते हैं। जब आप ऑडिशन देते हो तो एसी एसी चलता है ना। 15 एसी है, 15 एसी चलते हैं ना जब, तो उसके बाद आपके मेरे ऑफिस के अंदर अच्छा खासा, मेरा टचवुड के भगवान की दुआ से 3-3.5 हजार स्क्वायर फुट का ऑफिस है दिल्ली के अंदर। तो वो सबसे बड़ा ऑफिस हम लोगों ने दिल्ली में बनाया है इस समय। तो वो मेहनत है भाई, अगर, क्योंकि वो इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने सही कास्टिंग करके दी है, ऐसे नहीं ओके। बन गया, तिनका तिनका करके हम लोगों ने कोशिश करी है। तो जब एसी चलता है मेरा, कई स्टाफ आपका ऑडिशन, कास्टिंग एसोसिएट आपका ऑडिशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उनका भी टाइम वेस्ट होता है। तो गलत ऑडिशन हम क्यों करेंगे, और अननेसेसरी हम लोग क्यों बुलाएंगे किसी को? सिर्फ डेटा इकट्ठा करना हमारा मकसद नहीं है। तो इसलिए हम लोग उन्हीं लोगों को कास्ट करते हैं जो कैरेक्टर में फिट बैठते हैं, और जो हमारे पास प्रॉपर एक ब्रीफ आया होता है। ब्रीफ से बाहर हम लोग नहीं जाते, कभी भी नहीं जाते। अब चाहे उसमें मेरे चाचा का तो लड़का सर क्यों ना हो, मैं नहीं बुलाऊंगा उसको। तो सर उसकी एबिलिटी कैसे पता चलेगी? जैसे समझ लीजिए कि नीरज सर को
अभी मैंने जिस स्पेशल ऑप्स किया था उसमें नीरज सर को नहीं पता था कि मैं कोई मुस्लिम का कैरेक्टर मैंने आज से पहले किया हो, ठीक है। और उसमें मेरे को एकदम अचानक से मुस्लिम कैरेक्टर के लिए फाइनल किया वो लोग ने। नो डाउट ऑडिशन लिया था उन्होंने, ऑडिशन मेरा लिया था, ऐसा नहीं था, बट एक सेल्स गाय या फिर हस्बैंड या फिर आता है तो वो न्यूज रीडर, न्यूज रिपोर्टर, इन सारी चीजों में मेरा कैरेक्टर बहुत फिट बैठता है, तो मुझे उसके लिए तो दे, देखो देखो देखो, ऐसा होता है कि एक अगर अच्छा नहीं नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। आ रही है आवाज? आपकी वॉइस कम आ रही है। हाँ, आ रही है आवाज? आ रही है। तो आप क्वेश्चन समझे ना सर, मैं क्या पूछना चाहता हूँ। क्या 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 हो आ क्या रहा गया, है। इतना लंबा पॉज क्यों हो गया? चेक 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 चेक। आवाज आ रही ठीक है नहीं सर, है। चेक आवाज चेक। आ रही है, माइक आ चेक। रही है सर, बिल्कुल आवाज आ रही अब आ रही है, अभी आ रही है। है, आ रही है। तो आप क्वेश्चन मैं समझ रहा हूँ कहीं ना कहीं पे भी कि टाइपो कास्ट, कई लोग सोचते हैं कि हम टाइपो कास्ट बन जाएंगे या इसमें करेक्टर में फिट। पहली बात तो देखिए, एज एन एक्टर आपके लिए एक छोटा रोल से लेके बड़े रोल तक की अहमियत होती है, ठीक है। पीछे अभी हम लोगों ने कास्टिंग करी थी जिसमें एक मेड का करेक्टर चाहिए था, बट खूबसूरत मेड चाहिए। अब खूबसूरत मेड के लिए आप किसको कॉल करोगे? ठीक है, करेक्टर ही ऐसा है थोड़ा सा, इस टाइप का कि बहुत खूबसूरत है। तो अब जब हमने कुछ बड़ी लोगों को अपने फोन करने किया, तो उसमें से एक दो ने बोला आपकी हिम्मत कैसे होगी मुझे एक कैरेक्टर ऑफर करने की। मैंने कहा यार, आप एक्टर हैं, ठीक है। और जब आप एक्टर हैं तो आपको नहीं सोचना चाहिए कि कास्ट क्या है। हेलो, चेक माइक चेक। माइक चेक। माइक चेक माइक चेक। हेलो, 1 2 3। हेलो, 1 2 3। आवाज आ रही है? हैशटैग एयरटेल, हैशटैग नो नेटवर्क। देख पा रहे तो बताइए। हेलो हेलो हेलो। किसकी आवाज नहीं आ रही? दोनों की आवाज नहीं आ रही या किसी एक की आवाज नहीं आ रही? सर अभी आ रही है आवाज? अंकुर दागी जी नहीं आ रही आवाज। शैलेंद्र धामी जी हेलो हाय। तब तक मैं हेलो हाय हेलो कर देता हूँ। ट्रू दैट। हेलो अनीशा अनीशा। हेलो हाय अनीशा। नो सर, नहीं आ रही है। जूही भी नहीं हेलो। आ रही है। इट्स लैगिंग। हेलो हेलो। ये क्या? किसी ने बोला आप दोनों का नेटवर्क खराब है। नहीं सर, मेरे ख्याल से मेरी तरफ से थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। अभी आ रही है नहीं नहीं, सर हमारा। आवाज? हाँ, आ रही है। मैंने कहा हम दोनों का नेटवर्क नहीं, मोबाइल का नेटवर्क खराब है। हाँ सर, आप क्या यार, बता रहे हैं मुझे मुझे बताइए। डाउट हो गया था नेटवर्क मेरा कौन सा खराब हो गया। तो कहने का मतलब ये है, नितिन भाई आप सुन पा रहे हैं मुझे?
हाँ हितेश भाई सुन पा रहे हैं? हेलो। हम भी छोड़ने वाले नहीं है, आज नेटवर्क लेके आएंगे। हमारे अपना नेटवर्क भी लेके आएंगे आज, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं कह रहा था आपसे कि कोई भी करेक्टर छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो कोई भी करेक्टर छोटा या बड़ा नहीं होता है गाइस। हमेशा ये देखना जरूर चाहिए कि उसकी रीच क्या है। उसकी रीच क्या है। हाय, हेलो, हाय। नेटवर्क की कास्टिंग करता हूँ यार, कोई एयरटेल का ऐड आने दो, देखो मैं कैसे बजाता हूँ नेट, एयरटेल वालों को मैं कैसे बात करूंगा उनसे। तो फिर अगेन नेटवर्क प्रॉब्लम। तब तक हितेश भाई शायद करेंगे, अगर आप लोग सब लोग कैसे हैं। तो ये कहना चाह रहा था गाइस कि कभी भी आप ये मत सोचिए कि करेक्टर छोटा है या बड़ा है। करेक्टर अच्छा होना चाहिए, मतलब डायलॉग होने चाहिए प्रॉपर, अगर है उसके अंदर, नहीं भी है तो स्क्रीन प्रेजेंस भी है तो कितनी अच्छी है। कितना हाँ सर, अभी बताइए सर, अभी आ रही है आवाज परफेक्टली? आ रही है? मेरा नेटवर्क ठीक है, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है? चलिए, परफेक्ट सर, रेडी। मैंने नेटवर्क चेंज कर दिया। अभी आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, अब आ रही है। तो जी। मैं जी आपसे बताइए। यही कहना चाह रहा था, मैं आपसे यही हाँ कहना जी। चाह रहा था कि कैरेक्टर छोटा हो या बड़ा हो, टाइपो नहीं बनता कभी भी इंसान, अगर वो अच्छा एक्टर है तो। ठीक है। और आई थिंक कौन डायरेक्टर है, कौन सा प्रोडक्शन हाउस है, बहुत डिपेंड करता है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि जब हम भी किसी को एक्टर को अप्रोच करते हैं तो ऐसा नहीं है, हम भी पहले 10 बार सोचते हैं। अब जैसे आप ऑलरेडी बहुत काम कर चुके हैं, है ना, आपको लोग जानते हैं, तो मैं भी आपको विदाउट डायलॉग वाले किसी एक्टर करेक्टर के लिए कॉल नहीं करूंगा। ठीक है, कि जिसके डायलॉग ना हो, नॉन स्पीकिंग पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। बट अगर उस नॉन स्पीकिंग पार्ट में भी अगर मुझे लगता है कि यार नहीं, इसकी प्रेजेंस पूरी रहेगी मूवी के अंदर और इसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, तो डेफिनेटली शायद मेरे यहाँ से आपको कॉल आएगा या मैं आपसे बात करूंगा। तो आप ये मत सोचिए कभी भी कि सिर्फ डायलॉग वाला पार्ट ही कभी कभी क्या कहते हैं बहुत ऊंचाई पे लेके चला जाता है किसी को। अब करेक्ट। शोले में क्या होगा, करेक्ट। तेरा तेरा हुआ कि क्या क्या होगा तेरा काले, कितने आदमी थे, एक बेचारे का एक ही डायलॉग था और जिंदगी भर करेक्ट। तक उन्होंने पूरा उस डायलॉग की वजह से उनका एक नाम हुआ है। ठीक है। करेक्ट। सो गाइस, जितने करेक्ट। भी लोग सुन रहे हैं, फ्रेशर हैं या सीनियर हैं, मैं मतलब सीनियर से हाथ जोड़ के बोलूंगा कि प्लीज कभी भी ये मत सोचिएगा कि अभी हमारे यहाँ से कभी आपको नहीं, कभी कभी सीरियस गुस्सा खा जाते हैं इस बात को लेकर। तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि अगर हमारे यहाँ से कभी कॉल आता है तो हम बहुत सोच समझ के कॉल करते हैं, ऐसी नहीं है कि हम ऐसे उठा के किसी को भी कॉल कर देते हैं। हम लोग कोशिश यही करते हैं कि आप लोगों को एक अच्छा काम मिले और अच्छी तरीके से आप अपने आप को स्क्रीन पे प्रेजेंट करें, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो कोई भी कास्टिंग कंपनी जो जेन्युइन होगी आपको गलत काम के लिए कभी कॉल नहीं करेगी। करेक्ट। सर, ये प्रोसेस क्या रहता है? इसका कुछ प्रोसेस है क्या? जैसे ऑडिशन देने के लिए कुछ प्रोसेस होता है जिससे कोई भी एक्टर हो जो कास्टिंग डायरेक्टर को इतना इम्प्रेस कर सके कि वो कैरेक्टर के लिए कास्टिंग डायरेक्टर को लगे कि नहीं, ये बंदा इस कैरेक्टर में भले नहीं जा रहा है लेकिन इसने एक्टिंग अच्छा किया है। ऐसी सिचुएशन में भी आप एक्टर को पसंद करते हो, एक्टर जी को फाइनलाइज करते हो? हाँ, देखिए इसमें ना एक चीज होती है सबसे पहले कि जब भी आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, अगर सपोज आप ऑडिशन देने गए हैं और फर्स्ट टाइम आप जा रहे हैं, सो आपकी बॉडी लैंग्वेज,
खड़े होने का तरीका, बात करने का तरीका, अपने आप को हेलो करने का, शेक हैंड करने का तरीका बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। चाहे आप दिखने में सुंदर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप जाते हैं और बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, करेक्ट। तो जब आप जाते हैं कभी भी किसी से मिलने, तो प्रॉपरली तैयार होके जाइए। तैयार होने का मतलब ये नहीं कि आप पार्टी सूट पहन के चले जाएं, चमकीले कपड़े कपड़े पहन के चले जाएं। एक सोबर तरीके से आप जाइए, अच्छे से जाइए। दाढ़ी वाड़ी है तो उसको सेट कराइए प्रॉपरली, हेयर स्टाइल वगैरह ठीक करिए और डिसेंट कपड़े पहनिए और जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। वो कास्टिंग डायरेक्टर कभी नहीं भूलेगा। तो वो करेक्ट। कास्टिंग वाला बिल्कुल। कभी नहीं भूलेगा आपको। और कहीं ना कहीं पे उसके बाद आप अपना ऑडिशन दीजिए। अगर आप उसको बोल दीजिए कि ठीक है सर, अगर मेरा कैरेक्टर में मैं फिट नहीं हूं, और अगर आपके पास, बड़े हम्बल तरीके से बात कीजिए, अगर आपके पास टाइम है तो एटलीस्ट मेरा इंट्रोडक्शन करके रखिए। और उस इंट्रोडक्शन में अपने बारे में जो जो आपने काम किया है, जो जो आपने थिएटर किया है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, आपको स्पोर्ट्स में क्या आता है, आपको फाइटिंग आती है, हॉर्स राइडिंग आती है, स्विमिंग आती है, ये सब बोलिए। इवन मैंने देखा कई सारे लड़के वो 22-22, 23-23 साल के हो जाते हैं, लेकिन उनको कार चलाने तक नहीं आती। इट्स अ बेसिक थिंग। अगर आप इंडस्ट्री में आए हैं करेक्ट। तो आपके पास पासपोर्ट होना बहुत जरूरी है। पता नहीं कब कहाँ आपका फॉरेन ट्रिप लग जाए किसी शूटिंग में। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस करेक्ट। होना बहुत जरूरी है। आधार कार्ड चाहे होना हो, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। बहुत ठीक है, जरूरी है। आपको कार चलानी आनी चाहिए, आपको बाइक चलानी आनी चाहिए, आपको स्कूटर चलाना आना चाहिए। हवाई जहाज चलाने के लिए नहीं कह रहा मैं, लेकिन ये बेसिक चीजें हैं जो आपको एटलीस्ट आनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसपे आपको काम करना चाहिए गाइस। कभी कभी स्विमिंग, काफी सारे एड्स होते हैं जिसमें स्विमिंग में ट्राई करनी है, कुछ करना है, या आज के बड़े बड़े हीरो स्विमिंग समुद्र के अंदर जाके, वो होता है ना, देखा होगा आपने, कई सारे गानों में दिखाई देते हैं। तो अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो क्या करोगे? तो आप तो वैसे रिजेक्ट जाओ। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। तो बेसिकली चीजें सबको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर हमेशा, देखिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एक्टर से कास्टिंग डायरेक्टर है, कास्टिंग डायरेक्टर एक मीडियम है आप लोगों के बीच में, प्रोडक्शन हाउस के बीच में और आपके बीच में। तो वो तो चाहेगा कि आपको कास्ट करे, क्योंकि जब आपको कास्ट करेगा तो डेफिनेटली उसका भी नाम होगा। वो क्यों आपको रिजेक्ट करे? तो जैसे मैंने कहा, बाकियों को तो मुझे पता नहीं, लेकिन दिल्ली के अंदर डीएम स्टार इंडिया के अंदर नॉट फिट का कोई ऑप्शन का वर्ड है ही नहीं। हमने कभी यूज नहीं किया नॉट फिट। क्या बात, क्या बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर तो ये इसमें आपको ऊपर से आपको कभी ऐसा आता है कि मुझे ये एक्टर चाहिए, या फिर ऊपर से कुछ प्रेशर आता है कि ये एक्टर को लाना ही पड़ेगा कैसे भी करके, आपको नहीं ला पाए तो मैं किसी और को कास्टिंग दे ऐसा दूंगा, ऐसा कुछ ऐसा आता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कभी भी नहीं हुआ। रेफरेंस क्योंकि आ कई जाता बार है। है ना। अच्छा, रेफरेंस आता है कई बार, क्योंकि कुछ रेफरेंस एक्टर लोग बोलते हैं रेफरेंस कि आता है, रेफरेंस आता है कभी कभी, रेफरेंस आता है कभी कभी कि यार देखो ऐसा होना चाहिए। क्योंकि हम खुद पूछते हैं कभी कभी, ऐसी बात नहीं है, हम लोग खुद पूछते हैं कभी कभी कि डायरेक्टर के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। तो हम लोग भी अपने 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 रेफरेंस के लिए भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि आपके दिमाग में कोई रेफरेंस चल रहा है। तो वो बोलते हैं हाँ यार ऐसा चाहिए। अगर अगर उसको वही चाहिए होता तो वो फिर हमें कॉल क्यों करेगा? करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। डायरेक्टर सीधा उसको फोन करेगा, भाई कल आजा शूटिंग पे आजा। वो हमें क्यों फोन करेगा? क्यों हमें अपनी हमारी फीस देगा? क्यों हमसे वो फालतू की चीज चार्जेस देगा? वो सीधा बोलेगा ठीक है भाई, मैं उसको फोन करूंगा, बुला लूंगा। लेकिन रेफरेंस होता है, उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। हाँ, इशू आता है तो खाली कभी कभी अगर आ जाता है तो बजट के ऊपर आ जाता है। कभी कभी वो कहता है भैया मैं तो 1 लाख रुपए से नीचे ही लूंगा। ठीक है, और हम कहते हैं भाई हम तो तुम्हें 10,000 देंगे। आपके साथ भी हुआ होगा। सर मेरा मुंह मत खुलवाइए आप। नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम। हेलो हेलो हेलो। तो तो ये होता है। तो हम लोग कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, ऐसी बात नहीं है, दोनों तरफ से करते हैं। एक्टर को भी करते हैं, प्रोडक्शन हाउस को भी करते हैं। ऐसा नहीं है, दोनों तरफ से हम लोग कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि जिससे कि एक मिड पे आके कहीं पे सेटलमेंट हो जाए और एक्टर काम करे। ठीक है, आर्टिस्ट ने काम किया तो पैसे तो मांगेगा भाई, क्यों नहीं मांगेगा? ठीक है, बट एक तो होता है भाई ये तो भाई ये एक्टर कई को। बार नहीं नहीं, कई बार मैं यहाँ पे कई रुकूंगा बार आपको। कई बार एक्टर को भी सोचना चाहिए, कभी कभी एक्टर को भी सोचना चाहिए कि यार क्या डिमांड कर रहा है।
ठीक है। अब अगर सपोज बाटा का ऐड है, तो बाटा का ऐड का मतलब उसमें 50 लोग हैं, सपोज मोन्टाज शूट है, तो भी आप क्या 1 लाख रुपए मांगोगे? करेक्ट। तो मतलब कहीं ना कहीं सबका एक्टर को अलग सोचना अलग चाहिए बाटा क्राइटेरिया। ब्रांड। करेक्ट। हाँ। अब डिजिटल है, डिजिटल का रेट अलग है, वेब सीरीज का रेट अलग है। अब वेब सीरीज में आपको 40 दिन का करेक्ट। शूट मिला है, तो 40 दिन के लिए क्या आप 1 लाख रुपए थोड़ी मांगोगे यार? करेक्ट। तो कहीं ना कहीं करेक्ट। पे एक्टर को भी सोचने चाहिए कि कहाँ पे हम लोग करना चाहिए, तो आई थिंक। और अगेन सबसे बड़ी बात यही है बॉस की कैरेक्टर क्या है। मैं तो कहीं अगर कोई मुझे ऑफर करेगा तो मैं तो वैसे तो खैर बजट नहीं होता प्रोडक्शन के पास, कई बार वो लोग बोलते हैं कि अपना ऑडिशन दे दो, मैं मना कर देता हूँ क्योंकि बजट नहीं होता। इसी के फिर मैं ऊपर मेरा कहीं एक सवाल भी है सर। एक कहीं सेकंड फिर सर। मैं मुझे लगता है मेरा मुझे सवाल लगता है सुन। कहीं ना कहीं मैं फिर कहीं हीतल भाई के कंपटीशन में ना आ जाऊं, इसलिए मैं ही नहीं करता। अरे भाई मुझे तो अब माफ ही कर दो सर। आपका और मेरा आसमान जमीन का है सर। हम दोनों का सिर्फ मिलाप हो सकता है, बाकी कंपटीशन नहीं हो सकता है। भाई तो ये कई बार ऐसा होता है, कई बार मैंने देखा हुआ है कि जो कास्टिंग करता है ना, उसी के अंडर में जितने लोग काम करते हैं ना, वही उसमें से किस किस किन किन लोगों को लेके वो फिल्म, कई बार मैंने देखा है। मतलब ऐसा समझ लीजिए वेब सीरीज में कई बार ऐसा हुआ है कि वो जो हाँ कास्टिंग कर मुझे रहा है उसी के अंदर के लोग अंदर घुस जाते हैं। तो ये हाँ मुझे लग रहा था हेलो 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 नेटवर्क नहीं आ रहा, मुझे लग रहा था लग सुनाई रहा दे रहा था है सर मुझे। ये क्वेश्चन मुझे पता था आने वाला है कहीं ना कहीं पे घुमा फिरा के। तो देखो, मैं यहाँ पे एक चीज बोलूंगा कि कौन नहीं चाहता बड़े पर्दे पे आना? हर कोई चाहता है। हाँ, क्योंकि मेरे घर कास्टिंग वाले, डायरेक्टर भी आया होता है पहले एक्टर बनने के लिए ही, फिर हो सकता है वो नहीं, कास्टिंग डायरेक्टर बना हो। ऐसा भी हो मैं सकता है मैं ना। आपको बताऊं, मेरे घर वाले आज से 4 साल पहले, जब तक मेरा एक आधार कार्ड का ऐड नहीं आया था जिसमें मैंने काम किया था, जिसमें मैं बना भी नाई बना था, नाई। तो मेरे अंबाला में मेरे मास्टर रहते हैं। तो उन्होंने कहा, अच्छा उससे पहले मेरे घर वाले पूछते तो करता क्या है? मैंने कहा यार कुछ नहीं, ऐसी फिल्मों वगैरह के लिए काम करते हैं। कह रहे कभी देखा तो है नहीं टीवी पे। तो मैं क्या यार, इनको दिखाने के लिए कुछ कर ये ही लेते हैं। जनरल क्वेश्चन है सर, ये हर एक्टर को हाँ तो सुनना पड़ता है, जनरल क्वेश्चन है। हाँ तो कुछ ना कुछ मैं कहा चल ठीक है, तो मैंने वो आधार कार्ड का ऐड कर लिया गलती से। तो बाद में डायरेक्टर भी कह रहा हूँ किसको ले लिया है यार। तो उसको नहीं पता था कि मैं कास्टिंग ही कर रहा हूँ इसकी साथ में बाकी ऐड की। तो उनको जब कोई नहीं मिला, तो हमने करीबन, मानो कि नहीं, हमने उस ऐड के लिए कम से कम 40-50 नाई भेजे, असली भी भेजे, नकली भी भेजे। बड़े बड़े एक्टर्स को अपने नाई बना दिया, और रात के 12 बजे तक हम लोगों ने उसका ऑडिशन किया, रात के 12 बजे तक। और अगले दिन सुबह ग्रेटर नोएडा में शूट था। तो जब कोई नहीं मिला उनको, कोई डायरेक्टर कहता रिजेक्ट 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 रिजेक्ट, हमने कहा यार क्या करें, मैं कहाँ से, मैं खुद ही आ जाऊं क्या? मैंने ऐसी मजाक में कह दिया। तो हुआ क्या कि मेरे ठीक है, मेरा मेरा असिस्टेंट था, तो उसने कहते सर दे ही दो ना अपना ऑडिशन एक। ठीक है दे देते हैं। हमने मजाक मजाक में, हमने बनियान पहनी, गमछा टांगा, वैसे भी शक्ल से दाई लगता हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने गमछा टांगा और ऑडिशन दे दिया। अब वो ऑडिशन हो गया, भाई साहब सिलेक्ट भी हो गया। उसके डायरेक्टर ने देखा नहीं, उसके एडी वेडी नहीं देखा, उसको नहीं समझ में आया कौन है क्या है, उसने मुझे हाँ कर दी, सिलेक्ट कर लिया भाई साहब। अगले दिन शूटिंग हो गई, शूटिंग भी हो गई। जब शूटिंग खत्म हो गई तो मैंने बाद में बोला कि सर मैं ही दीपक हूँ। तो कह रहे अच्छा वो कास्टिंग, और मैं कहा अच्छा यार तुम भी एक्टिंग कर लेते हो? मैंने कर नहीं तो करवा दी गई मेरे से। मैंने कहा आप नहीं मतलब, आप नहीं बार बार रिजेक्ट रिजेक्ट करके, रिजेक्ट 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 करके आप लोगों को लगा चल मैं ही दे देता हूँ फाइनली। तो ऐसा होता है कभी कभी, जब भी कोई भी कास्टिंग एजेंसी ऑडिशन करने स्टार्ट करती है तो सबसे पहले वो दूसरों के ऑडिशंस करती है, और ये बात जेन्युइन है, इसमें मैं कंट्रोवर्सी नहीं करूंगा किसी चीज की। देखिए, और जो कंट्रोवर्सी चल भी रही है अगर, तो मैं इसको खारिज करता हूँ। क्योंकि हर एक जो जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर है वो हमेशा चाहेगा कि पहले वो जो लोग ऑडिशन देने आए हैं उनको काम मिले। ठीक है, जब नहीं मिल पाता, अब एक चीज बताइए, आप जाएंगे ऑडिशन देने किसी कंपनी में और सोचेंगे यार ये तो अपने लोगों को काम देगा या अपने ही लोगों को, तो आप कुछ घंटा ऑडिशन दोगे, आप आपके दिमाग में वो चलता रहेगा, आप ऑडिशन नहीं दोगे ढंग से। तो करेक्ट। ये सोचे कभी मत करेक्ट। जाइए ऑडिशन देने। देखिए, और जो भी लोग ऑडिशन अगर किसी एजेंसी में काम भी करते हैं या उनको काम मिल भी रहा है, तो वो उनके टैलेंट के बेस पे। एक चीज बताइए, 12 से 15 करोड़ की कोई आज की डेट में वेब सीरीज बनती है? बनती है?
आपको लगता है कि वो डायरेक्टर किसी को भी ले लेगा, प्रोडक्शन हाउस किसी को उठा के ले लेगा? नहीं, नहीं लेगा। जब तक वो कहते हैं ना कि 90% फिट नहीं होगा उस कैरेक्टर में, वो नहीं लेगा। अब देखिए, मैंने बोला, अब मैं बिना लिए वेब सीरीज का नाम लिए बोलूंगा कि उसमें काफी कंट्रोवर्सी हो गई कि यार कि इसमें अपने लोग काम कर रहे हैं, उसमें लोग हैं, तो ऐसा नहीं है। एक चीज है, उसमें कैरेक्टर है, उसमें मुझे भी पता है, मैंने भी वो वेब सीरीज कास्टिंग करी है, तो हम लोगों ने भी काफी बड़े बड़े एक्टर्स को अप्रोच किया था। जब आप लोग ऑडिशन देने ही नहीं आओगे तो भाई मुझे किसी ना किसी को तो लेना पड़ेगा ना। या आप आके बोलोगे बजट नहीं है ना, पहले बजट बताओ, कितने दिन का शूट है। मैं दिल्ली से बाहर वहां पे जंगल में वो शूटिंग करने नहीं जाऊंगा, वहां पे मुझे 5 स्टार होटल चाहिए। अरे बाबा, एक चीज बताओ, जंगल में 5 स्टार होटल कहां से आएगा? कोई मसूरी तो आप जा नहीं रहे ऑडिशन करने, शूटिंग करने के लिए। करेक्ट, आप मानेंगे, उस एक सीरीज हम लोग कर रहे थे, तो उसमें कल सुबह मुहूर्त शूट है, कल सुबह, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कल सुबह मुहूर्त शूट है, और रात को एक आर्टिस्ट ने मना कर दिया। आप ही की जैसा एक आर्टिस्ट है भाई मेरा, दिल्ली का, बड़ा एड वैड करता है काफी। उसने कहा मुझे एक एड मिल गया जिसमें मुझे 60,000 रुपए मिल रहे हैं, तो कल मैं शूटिंग पे नहीं जाऊंगा। मैंने कहा मेरे भाई मुहूर्त शॉट तेरे से है ना, और उसका 6 दिन का कैरेक्टर, एक दिन का भी नहीं, 6 दिन का कैरेक्टर। कहता ठीक है, 60,000 रुपए पर डे दे दो। तो ये ब्लैकमेलिंग हो गई ना भाई, गलत है ना। मैं उस एक्टर को, और वो दिन है, लेकिन आज का दिन है, उस एक्टर आज तक मेरे ऑफिस नहीं आया ना, मैंने कभी बुलाया उसको। मैंने अपनी लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में नाम डाल दिया उसको। बहुत काम कर रहा है, अभी भी कर रहा है, करते होंगे, लेकिन गलत है ये। और रातों रात हम लोगों ने, मुझे इस चक्कर में क्या हुआ, अननेसेसरी डायरेक्टर से या प्रोडक्शन हाउस से मुझे डांट पड़ी। भाई मैं डांट क्यों खाऊं? तो जब हमेशा जब लंबे कैरेक्टर्स होते हैं, तो कोई भी कास्टिंग वाला हो, वो डेफिनेटली वो ढूंढेगा उन लोगों को जिसके साथ उसका नेटवर्क अच्छा है। तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग से बात करी थी नेटवर्किंग की। आप अपना नेटवर्क ऐसा बना के रखो ना कि लोग आप पे ट्रस्ट करें। आप सुबह टाइम से पहुंचो शूटिंग पे, आप सेट पे जाके आप कुछ भी ना करो, है ना। ये नहीं कि कुछ भी। अभी कुछ दिन पहले मैं गुड़गांव में शूट कर रहा था, फरीदाबाद में एक एड था, उसमें 3 हमारे एक्टर्स थी बड़ी बड़ी। मेरा ऑफिस कालकाजी दिल्ली और आप फरीदाबाद में। तो मुझे मैडम फोन करके बोल रही है कि उसमें क्या कहते हैं, वैनिटी वैन के टॉयलेट में पानी नहीं है। तो भाई मैं क्या करूं उसमें? तो यहाँ पे आपका नेटवर्क खराब हो, यहाँ पे तो कास्टिंग वाला हो। और जब बड़े कैरेक्टर्स होते हैं तो हमेशा हर कोई यही चाहता है कि वो उन लोगों के साथ काम करे जिनके ऊपर उनको ट्रस्ट हो। क्योंकि कभी कभी मार्केट में भी ऐसी भी न्यूज आती है जो लोग शूटिंग छोड़ के भाग जाते हैं। भाई साहब, कास्टिंग इज ए बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेशल जब एक बड़ा कैरेक्टर हो, जब तक शूटिंग खत्म